आज जो टॉपिक है ना वो है हमारा एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ओके, इसमें कम से कम भाई हमें 2 क्लासेस लगेंगी, 2 से ज्यादा भी लग सकती। ठीक है। आई होप सबको स्क्रीन क्लियर होगी, विजिबल है। Runway 20 Yes, sir. Left report. क्या हुआ विशाल? नहीं कुछ नहीं सर, आप पूछ रहे थे ना स्क्रीन पे वो विजिबल है कि नहीं, वही बोल रहा था। हाँ विजिबल है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ, बस क्लियर है ना सबको स्क्रीन? स्टार्ट कर। तो प्रोटोकॉल का नाम क्या है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं? प्रोटोकॉल का नाम है एसटी, मतलब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। सो बेसिकली किस लिए ये प्रोटोकॉल यूज है? It is used to avoid formation of loops at layer 2। ओके। अच्छा, लेयर 3 पे अगर लूप्स अवॉइड करने हो तो क्या यूज करते हैं, कुछ आइडिया है किसी को? जैसे लेयर 2 पे तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज होता है, लेयर 3 पे क्या यूज होता है लूप अवॉइड करने के लिए? लेयर 3 पे राउटर काम करता है ना, जैसे लेयर 2 पे स्विच काम करता है। ओके। सो लेयर 3 पे अगर मुझे लूप अवॉइड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कॉन्सेप्ट होता है टीटीएल। नहीं देखा तो होगा सबने, पिंग करते हो जब, हाँ जब आता है ना कि इसे कहते हैं टाइम टू लिव। टाइम टू लिव होता है जो हमारा लेयर 3 पे लूप अवॉइडेंस के लिए काम करता है। जैसे तुमने देखा होगा, लिखा होता TTL 128, है ना? टीटीएल कभी कभी 127 लिखा होता होगा, 126 लिखा होता होगा, नोट किया है कभी ये चीज? 64 लिखा हुआ देखा है, 255 लिखा हुआ देखा है? ओके। टीटीएल जो होता है ना, ये iOS टू iOS डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर तुम सिस्को का iOS यूज कर रहे हो तो तुम्हारा टीटीएल होगा 255। अगर तुम विंडोज यूज कर रहे हो तो उसका होगा 128। और अगर तुम लाइनेक्स यूज कर रहे हो तो उसका होता है 60। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 255 होप्स तक जाएगा। एक पैकेट है, उसकी टाइम टू लिव कितना है? 255 राउटर तक है। 255, या विंडोज है तो 128 है, लाइनेक्स है तो 64 है। इसके बियॉन्ड अगर उसे नहीं मिला तो वो पैकेट को ड्रॉप। ओके। तो इसलिए टीटीएल जो होता है वो यूज होता है किसके लिए? लूप फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए। अगर तुम कभी ध्यान से देखो ना, जैसे जब हम स्टैटिक राउटिंग करते हैं या कोई भी राउटिंग कर लो, तो PC 1 से ना एकदम एंड वाले पीसी को पिंग मारना। ठीक है, तो तुम देखना कि टीटीएल वैल्यू ना -1 होती जाएगी हर राउटर पे जैसे जैसे पहुंचेगी। विंडो से तो स्टार्ट होगा 128 से, जैसे जैसे राउटर टू राउटर बाईपास होती रहेगी 111 माइनस होती रहेगी। कभी भी नोट करें, पिंग करके देखेंगे। ओके। ओके। तो अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हम लेयर 2 के लूप्स के बारे में बात करते हैं कि लेयर 2 के लूप्स कैसे अवॉइड किए जाते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के थ्रू अवॉइड किए जाते हैं। तो थिंग इज लूप बनता कैसे, और अगर लूप बन भी गया तो उससे होगा क्या? ओके। सपोज switch 1 connected to switch 2 and then to switch 3। ओके। नाउ सी, सो 0/0, 0/1, 0/0, 0/1, 0/0 और 0/। नाउ स्विच 2 पे लेट सपोज एक यूजर कनेक्टेड, उसी तरह से स्विच 3 पे भी एक यूजर कनेक्टेड है। 0/2, 0/2 ठीक है। लेट सपोज पीसीए ने
एक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक सेंड किया किसको, स्विच टू। तो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक का मतलब क्या करेगा वो, अगर ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी 0/1 से भी आगे सेंड कर देगा और 0/0 से भी आगे सेंड। ओके। अब सेम स्विच वन क्या करेगा, जब वो स्विच टू के ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को रिसीव करेगा वो भी कर देगा, वो भी फ्लड कर देगा इसे। ठीक है। सो एक सेकेंड ना, तो उसने क्या किया, उसने इसको यहाँ पे फ्लड कर दिया, और जो आया था उसने इसको यहाँ फ्लड कर दिया, इस तरह से। अब स्विच थ्री ने भी जब रिसीव किया होगा तो उसने भी तो भाई फ्लड किया ही होगा ना, क्यों भाई, उसने भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है ना, तो उसने भी यहाँ फ्लड कर दिया, यहाँ फ्लड कर दिया। तो ऐसे क्या है कि इन सबको जैसे जैसे ब्रॉडकास्ट रिसीव होता जा रहा है, ट्रैफिक तो ब्रॉडकास्ट है, तो ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, डेस्टिनेशन तो मिल नहीं पा रहा। लाइक सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका आर्प रिक्वेस्ट का, सबसे बेस्ट एग्जांपल आर्प रिक्वेस्ट क्या होती है, आर्प रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करती है ना। ओके। ना, अब क्या है, ये एक दूसरे को ही ट्रैफिक को सेंड करते जा रहे हैं, डेस्टिनेशन तक तो पहुंच ही नहीं रहा। तो स्लोली स्टेडली क्या बन रहा है, मिडल में एक लूप बन रहा है। ओके। और इस लूप से क्या होगा, इस लूप से ये होगी तुम्हारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा विद इन सेकेंड्स, नेटवर्क goes down within seconds। क्लियर होगी बात। ओके। लूप फॉर्मेशन से क्या होता है, अब बात है कि इस लूप फॉर्मेशन को हम रोकते कैसे। मैंने लिख तो दिया कि लेयर टू पे लूप फॉर्मेशन रोकी जाती है, बट क्वेश्चन है कि रुकेगी कैसे। हाँ, एसटीपी भी क्या कर रहा है, सब कुछ तो होगा एसटीपी। इट कंडक्ट टू टाइप्स ऑफ इलेक्शंस। एक होता है रोड ब्रिज, और दूसरा होता है पोर्ट। एक होता है रूट ब्रिज और दूसरा होता है रूट पोर्ट। इन दोनों के इलेक्शन हमें समझने हैं। मेरे भाई आ रहा है उसको, धीरे धीरे सब आएगा, 2 घंटे बाद सब तेरे को दिखेगा। रुक जा अभी, मैं इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। डेजिग्नेटेड पोर्ट का ना इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन किसका होता है, इलेक्शन रूट पोर्ट का होता है। ठीक है। नाउ सी, सो जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, ओके, ये एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है। इसको डेवलप किया है, इट इज डेवलप्ड बाय आई ट्रिपल। ओके। काम इसका समझ में आ गया, काम क्या करता है, यूज टू, इट इज यूज टू अवॉइड लूप्स एट लेयर टू। ठीक है, क्लियर। ओके। और कैसे लूप्स हटाता है, ये दो इलेक्शन से। नेक्स्ट, 2 3 4, क्या था, बाय डिफॉल्ट इट इज एनेबल्ड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एनेबल्ड। ओके। ना, अब हमें समझना है कि ये लूप अवॉइडेंस होती कैसे है। ये समझ में आ गया, लूप बनता है, हम सबको समझ में आ गया। सो एक डायग्राम बना लेते हैं, इसी डायग्राम को लूप अवॉइडेंस अंडरस्टैंड।
0/1 लाइन्स। ओके, नाउ सी, अब हमें क्या करना है, हमें इस पे एसटीपी इलेक्शन करना है। सबसे पहला किसका इलेक्शन होता है? सबसे पहले इलेक्शन होता है रूट ब्रिज का। तो रूट ब्रिज का इलेक्शन, कौन सा ऐसा स्विच है जो रूट ब्रिज बने? राउटर, सॉरी, स्विच with lowest bridge ID. A switch with the lowest bridge ID becomes root bridge. Now अब ये ब्रिज आईडी क्या होती है? ओके, अभी सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं ले, थोड़ी देर रुक जा बस। पढ़ा हुआ है, मुझे पता, तुमने पढ़ा हुआ है, यहाँ समझ। ठीक है, प्रायोरिटी दो चीजों को, ब्रिज आईडी दो चीजों को मिला के बनती है। एक होती है स्विच प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। स्विच प्रायोरिटी जो बाय डिफॉल्ट होती है वो होती है 32768। कोई भी सिस्को डिवाइस होगा उसकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी 32768 ही हुई, बाय डिफॉल्ट। मैं भी दिखा दूंगा तुमको, ठीक है। और उसमें ऐड कर लो क्या? मैक एड्रेस। ओके, मैक एड्रेस में पता ही है 48 बिट्स का होता है, वगैरह वगैरह वो सब। सी, सो इस स्विच की प्रायोरिटी कितनी होगी? 32768। इसकी प्रायोरिटी 32768 और इसकी प्रायोरिटी 3276, लाइक दिस, यही होगा। ठीक है, लेट सपोज स्विच वन का जो मैक एड्रेस है वो है 0A, स्विच टी को टू का मैक एड्रेस है 0B, और स्विच थ्री का मैक एड्रेस है 0C, लाइक दिस। ए को हम 1 ले लेंगे, बी को 2 ले लेंगे और सी को 3 ले लेंगे। Okay, आओ see. Switch with priority and और में ये मिलके क्या बनाएगी हमारी ब्रिज। स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री, सबकी प्रायोरिटी क्या है? 32768 है। और मैक एड्रेस 0A, 0B, 0C। ओके, ए को मैं एज अ 1 ले रहा हूँ, बी को एज अ 2 ले रहे हैं और सी को एज अ 3 ले रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 32769, 32770 और 32771। तीनों में से लोवेस्ट किसकी है ब्रिज आईडी? किसकी? इस स्विच की ना। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा रूट ब्रिज। ओके, ये हमारा क्या बन गया? स्विच वन हमारा क्या बन गया? स्विच वन हमारा बन गया रूट। कलर थोड़ा फेड है। स्विच वन हमारा बन गया रूट, ठीक है। रूट भी समझ में आया कैसे बनता है सबको? यहाँ पे सबको, हिमांशी, सूर्यमान, नैना, विशाल। यस। ओके, अच्छा, एक चीज रह गई थी जो हम और कर लेते हैं। इसमें ना 5 स्टेट्स होती हैं, बताना भूल गया। ये ठीक है जो हम लोगों ने किया है, एक बार ये भी देख लेते हैं। स्पाइन ट्री के अंदर ना हमारे पास ना 5 स्टेट्स, 5 स्टेट्स और 3 पोर्ट होते हैं, 3 पोर्ट रोल। 5 स्टेट्स कौन कौन सी होती है? पहली होती है डिसेबल,
दूसरी होती है ब्लॉकिंग, तीसरी होती है लिसनिंग, चौथी होती है लर्निंग, और पांचवी होती है फॉर। ओके। और जो तीन पोर्ट रोल होते हैं, एक होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट, जो दूसरा होता है वो होता है रूट पोर्ट, और जो तीसरा होता है उसे हम बोलते हैं नॉन डेजिग्नेटेड। वैसे हम उसको ऑल्टरनेटिव पोर्ट ही बोलते हैं, ठीक है, या और ऑल्टरनेटिव, और ऑल्टरनेटिव, ठीक है। ये दो चीजें हम बोलते हैं उसमें। नाउ से हाँ, अब डिसेबल ब्लॉकिंग लिसनिंग लर्निंग और फॉरवर्डिंग का काम कर। ओके, स्टेट्स का अब देखो, ये जो इलेक्शंस हुए हैं ना, ये जो भी रूट ब्रिज का इलेक्शन हुआ है, ये किस प्रोटोकॉल की हेल्प से हुआ है? हमारा एक होता है बीपीडी, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। वो बीपीडी जो होता है ना, वो इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को इंसिस्ट करता है। ओके, सुनाओ देखो। तो हमें ना समझना है कि अगर एक जो हमारा पोर्ट है उसका, एक सेकंड, लेट सेज मेरा एक पोर्ट है, ओके, चाहे वो ब्लॉकिंग में हो, सॉरी डिसेबल में हो, ब्लॉकिंग में हो, लिसनिंग में हो, लर्निंग में हो, या फिर फॉरवर्डिंग में हो, क्या वो बीपीडीयूज सेंड करेगा और डेटा सेंड करेगा या रिसीव करेगा? सो मैं सेंड को एस से डिनोट कर रहा हूं और रिसीव को आर से। सेंड एंड रिसीव लाइक दिस। ओके, नाउ मान लो कि जो मेरा एक पोर्ट है, ओके, वो डिसेबल स्टेट, तो ना ही तो वो बीपीडीयू सेंड करेगा, ना ही रिसीव करेगा, और ना ही कोई डेटा सेंड करेगा, और ना ही कोई डेटा रिसीव। ओके, अगर कोई पोर्ट मेरा ब्लॉकिंग स्टेट में चला गया, ओके, वो कोई भी वीडियो सेंड नहीं करेगा, डेटा भी सेंड नहीं करेगा, डेटा रिसीव भी नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, बीपीडी उसको रिसीव। देन लिसनिंग स्टेट, लिसनिंग स्टेट में बीपीडी सेंड भी होंगे और रिसीव भी होंगे, लेकिन जो डेटा है वो सेंड नहीं होगा, रिसीव भी नहीं। लिसनिंग और लर्निंग सेम स्टेट्स, जो लिसनिंग में हो रहा है वही सेम इसमें भी हो। एंड लास्ट इज फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग में बीपीडी सेंड भी होंगे, रिसीव भी होंगे, डेटा सेंड भी होगा और डेटा रिसीव। ठीक है, क्लियर? ओके, सो ये जब मान लो कोई पोर्ट अगर अप स्टेट में चला गया, तो इसका मतलब है वो फॉरवर्डिंग स्टेट। और ये जो मैंने तुम्हें तीन पोर्ट रोल बताए थे ना, जब भी कोई पोर्ट अप टू फॉरवर्डिंग स्टेट तक जाता है ना, तो इसका मतलब या तो वो डेजिग्नेटेड होगा या वो, इनका स्टेटस हमेशा क्या होता है, फॉरवर्डिंग होता है। और जो नॉन डेजिग्नेटेड होता है या ऑल्टरनेटिव होता है, ये हमेशा ब्लॉकिंग स्टेट। ओके, ये हमेशा ट्रैफिक को क्या करता है। ओके, सो ये समझ में आ गया।
इससे इसको कंपेयर करो। आगे डेजिग्नेटेड। ठीक है सोचे। अच्छा, अब देखो, तो रूट ब्रिज का सिलेक्शन हो गया था, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया था रूट ब्रिज का। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से रूट, सॉरी डेजिग्नेटेड और रूट पोर्ट में से ये क्या बनेगा। तो ये ब्लॉकिंग तो बन सकता है नहीं, अब जाएगा ना स्टेटस कोड। देखो भाई, हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जो भी स्विच रूट ब्रिज है, कोई भी स्विच अगर रूट ब्रिज बनता है तो बाय डिफॉल्ट उसके सारे इंटरफेसेस ऐसा डेजिग्नेटेड पोर्ट हो, चाहे वो 2 पोर्ट का स्विच हो या वो 48 पोर्ट का स्विच हो। अगर वो रूट ब्रिज बन गया तो उसके सारे के सारे पोर्ट्स क्या होंगे, क्लियर। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? ओके पक्का। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गए, ये हमारे डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इसकी प्रायोरिटी को चेंज कर सकता हूँ। ओके, देखो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, ध्यान रखो। तुमसे ना इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये होगा कि क्या प्रायोरिटी जो होती है वो मॉडिफाइबल होती है। तो यस, प्रायोरिटी जो होती है ये मॉडिफाइबल होती है, बट किन वैल्यूज में हम इस प्रायोरिटी को असाइन कर सकते हैं, इन द इंक्रीमेंट्स ऑफ 4096। किसके इंक्रीमेंट में, 4096 के इंक्रीमेंट्स में हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम ऐसा सोच लो कि जैसे मान लो कि यार मुझे ना इस स्विच 3 को रूट ब्रिज बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी प्रायोरिटी को ना 3200 कर देता हूँ, खत्म बात, 000 कर देता हूँ, तो ये लोएस्ट हो गई। ठीक है, वो इस वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं करे, क्योंकि वैल्यूज वही एक्सेप्ट होंगी जो इंक्रीमेंट्स ऑफ 4096। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ अभी। ओके, क्लियर होगी बात सबको ये? एक बार दिखा। ये देख लो, सारे इंटरफेस डाउन हो रखे हैं अभी। ये क्यों हो रखे हैं पता है? ये एसटीपी इलेक्शंस कर रहे हैं, अभी एसटीपी इलेक्शन हो रहा है, और एसटीपी इलेक्शन किसकी हेल्प से होता है, एसटीपी इलेक्शन होता है बीपीडीयू की हेल्प से। ये इसको बीपीडीयू भेज रहा है, ये इसको अपना बीपीडीयू भेज रहा है, ये इसको अपना बीपीडीयू भेज रहा है, ये इसको अपना बीपीडीयू भेज रहा है, ये इसको बीपीडीयू भेज रहा है, ये इसको बीपीडीयू भेज रहा है। ओके, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये रूट ब्रिज और रूट पोर्ट का इलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब सारे पोर्ट सब हो गए, सारे आप हैं। हाँ, तो जो डाउन है ये कौन सा स्टेट होगा इसका, ये तो तुम्हें बता ही दिया मैंने। जो भी डाउन स्टेट होता है हमेशा ये नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है। ओके, या इसको ऑल्टरनेट पोर्ट बोल सकते हैं, और ऑल्टरनेट पोर्ट का स्टेटस क्या होता है ऑल्टरनेट पोर्ट का स्टेटस क्या होता है, ब्लॉकिंग। ये किस स्टेट में है,
ये ब्लॉकिंग। और ब्लॉकिंग का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ बीपीडी को रिसीव करेगा, ना ही तो बीपीडी सेंड करेगा, ना ही कोई डेटा सेंड करेगा, ना ही कोई डेटा रिसीव करेगा। ओके। ओके। सो अब हमने जब रूट ब्रिज बनाया, तो रूट ब्रिज का मतलब था कि सारे का सारा ट्रैफिक एक ही स्विच से बाईपास हो। सो अब क्वेश्चन है कि इन तीनों स्विचेस में से मुझे पता कैसे लगेगा कि कौन सा स्विच जो है वो मेरा रूट ब्रिज है? ओके, चलो चेक करते हैं वरना। इसका होस्ट है फिर। कल की रिकॉर्डिंग्स मिल गई थी ना? ओके, तो स्टार्ट करें, चेक करें वन बाय वन किस बार। सो प्रिविलेज मोड पे जाओ, यहाँ कमांड्स लाओ, शो स्पैनिंग, एंटर करो। प्रायोरिटी तुम्हें 3 to 6 9 दिख रही है ना? क्या होता है कि विलान आईडी को ना प्लस किया जाता है। विलान विलान आईडी वन, विलान वन होता है ना बाय डिफॉल्ट। तो देखो प्रायोरिटी यहाँ पे 3 to 7 6 8 ही दिखा रहा है, लेकिन उसके साथ क्या बोल रहा है? एक सिस्टम आईडी एक्सटेंशन है जो कि वन है, वो विलान आईडी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 to 7 6 9। ओके। और इसका हेलो टाइमर होता है। हेलो टाइमर का मतलब है बीपीड्यू टाइमर। बीपीड्यू हर 2 सेकंड के बाद बीपीड्यू भेजे जाते हैं। बीपीडीयू बताया था ना अभी, इलेक्शंस के लिए यूज होते हैं। तो हर 2 सेकंड के बाद बीपीडीयू एक दूसरे को सेंड होते हैं और एक दूसरे को रिसीव। ठीक है। और एक दिया हुआ है मैक्सिमम एज। मैक्सिमम एज का मतलब कितना? मैक्सिमम एज कितना है? 20 सेकंड है। 20 सेकंड का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि अगर एक पोर्ट को 20 सेकंड तक ट्रैफिक नहीं मिला, ठीक है, जैसे रूट पोर्ट है, उसे 20 सेकंड तक कोई ट्रैफिक नहीं मिला। रूट पोर्ट कह रहा हूँ, सॉरी, ऑल्टरनेट पोर्ट है, उसको 20 सेकंड तक कोई ट्रैफिक नहीं मिला, मतलब ठीक है, तो जैसे मान लो लिंक डाउन हो गया, तो क्या करेगा? वो अपने आप को रूट पोर्ट। ठीक है। नाउ मैंने तुम्हें बताया था, जो भी स्विच रूट ब्रिज होगा, उसके सारे इंटरफेसेस के स्टेट क्या होंगे, और स्टेटस क्या होगा उनका? यही है। उसके आगे अभी मत देखना क्या, बस यही तो देना जहां तक मैंने सेलेक्ट। वो अलग चीजें बाद में बताऊंगा, ये कॉस्ट प्रायोरिटी नेबर क्या होता है, ये सारी बात। क्लियर? सो शो स्पैनिंग ट्री, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग, FA0/2, रूट और फॉरवर्ड, यही है। रूट भी फॉरवर्डिंग में होता है, मत देख लिया। शो स्पैनिंग। FA0/1 क्या है? ऑल्टरनेट में है। ऑल्टरनेट का मतलब ब्लॉकिंग स्टेट है। और FA0/2 के स्टेट में है, रूट मतलब फॉरवर्डिंग स्टेट। तो रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट हमेशा किस स्टेट में होते हैं? फॉरवर्डिंग स्टेट। ठीक है, ध्यान रखना इसी। ओके, नाउ सी। तो ये काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना एक पीसीस लगा देता हूँ। ओके, इनको आईपी दे देते हैं। एंड्रॉइड से दे दिया था क्या?
ओके, चलो ठीक है, एक पैकेट भेजते हैं इन दोनों के बीच। ठीक है, क्या आ रहा है, सक्सेसफुल आ रहा है, इसका सिमुलेशन देखें। किसके थ्रू गया ट्रैफिक, क्यों भाई, स्विच 3 रूट ब्रिज, जितना भी ट्रैफिक होता है ना, वो सारे का सारा रूट ब्रिज के थ्रू जाता। ओके, अब कहने को तो क्या है, हम कहने को ऐसा ही बोल सकते हैं, एक सेकेंड प्रोसेस कर। तो भाई कहने को तो, जब इस पर्टिकुलर स्विच ने ट्रैफिक जनरेट किया, वो स्विच के पास आया होगा। ठीक है, स्विच ने, स्विच यहां से भी तो भेज सकता था ना। ओके, पर लेकिन क्या है, पहली बात तो ये पाथ ही क्या है, ब्लॉक है, ऐसा बैकअप पाथ ही यूज। ओके, और रूट ब्रिज कौन है, ये रूट ब्रिज है। वो सारे का सारा ट्रैफिक जो होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखना वाया रूट ब्रिज ही जाएगा, चाहे कुछ नहीं। ओके, रूट ब्रिज इसलिए बनाया था ना। लेट सपोज करो, मैं रूट ब्रिज को मॉडिफाई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा जो राउ स्विच 1 है ना, ये रूट ब्रिज बनता है। कैसे, ओके, मुझे इस स्विच को क्या बनाना है ऐसा, अभी रूट कौन सा है, स्विच तरीके की, हम किसको बनाने जा रहे हैं, स्विच 1। ठीक है, क्लिक किया ऑन टी, स्पैनिंग ट्री, VLAN 1, प्रायोरिटी 100, एंटर। एक्सेप्ट की उसने, क्या लिखाया, मस्ट बी इन द इंक्रीमेंट्स ऑफ 4096, और उससे नीचे बता भी रखा कि कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड है। तुम लोग सिर्फ यही वैल्यू डाल सकते हो, इसके अलावा और कोई वैल्यू। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया सबको। सो मैंने क्या किया, मैंने वैरायटी जीरो डाल दी, जीरो डाल सकता हूँ, एंटर किया, दो पोर्ट डाउन हो गए, दोनों पोर्ट डाउन चले गए। ओके, अब वेट करो, 50 सेकेंड्स लगते हैं टोटल प्रोसेस। उसके बाद हम वो तक हो जाएंगे, इनमें से किसी एक का नाम आ जाएगा। तो वो किसका होगा, इस वाले का होगा, ऐसे कैसे इस वाले का होगा, इस वाले का बी का नहीं होगा। ये देख, ये भी एक डाउन, ये भी डाउन चल रहा है, ये डाउन, इसका मैक एड्रेस हाईएस्ट। भाई बोर्ड अप हो गया, ठीक है। चेक करें तो, स्पैनिंग ट्री, दिस ब्रिज इज द, ओके, और रूट पे जो हो तो सारे क्या हो जाएंगे, डेजिग्नेटेड। अब सेम ट्रैफिक भेज के थे, कहाँ से गया,
अरे यार इसको क्यों भेज रहा है, रुको। ठीक है, क्लियर। कोई क्वेश्चन है इसमें किसी का? कोई डाउट कुछ पूछना तो बताओ। ऑल क्लियर एवरीवन? नहीं क्या हिमांशी? सर, रूट ये स्विच टू को हमने तो नहीं रूट ब्रिज बनाया क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कम थी, इसलिए वो ऑटोमेटिकली रूट ब्रिज बना था, है ना? बाय डिफॉल्ट स्विच 3 था। बाय डिफॉल्ट जो हमने बनाया था वो स्विच 3 था, जो पहले बना था। हाँ। मॉडिफाई करके स्विच 1 को बनाया मैंने, इसकी प्रायोरिटी 0 कर दी ना। इसकी प्रायोरिटी कितनी है? इसकी प्रायोरिटी 32768 है। इसकी प्रायोरिटी भी 32768 है। हम्म। ठीक है, तो जब ये आपस में कंपेयर करेंगे तो प्रायोरिटी किसकी लोएस्ट है? स्विच 1 की लोएस्ट है ना। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा रूट ब्रिज बन जाएगा, खत्म बात। अच्छा, आपने जीरो लिखा? अच्छा, मेरे को लगा कि जीरो इसलिए लिखा है कि उसमें कुछ एडिशन ना हो फोर जीरो नाइन नहीं सिक्स नहीं, का। देखा तो था, देखा नहीं अभी कमांड चलाई थी। हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा था। मेरे को लगा कि जैसे आपने कहा कि 4096 करके तुम ऐड कर सकते हो प्रायोरिटी, तो मेरे को नहीं लगा कि उसकी 32768 है, उसके बाद आपने आगे नहीं बढ़ाई। तो हम नहीं। जीरो भी सेट कर सकते हैं। हाँ वो कैसे भी कर सकते हो, चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ओके क्लियर। यस। तो ये रूट ब्रिज बना। तो रूट ब्रिज क्या बन गया हमारे? डेजिग्नेट पोर्ट का। पक्का? कोई डाउट? रोहित, सुचित, इधर ऑनलाइन में हिमांशी, नैना, सूर्यवान, विशाल। क्लियर है सर। क्लियर ना। नेक्स्ट चीज क्या समझनी है? नेक्स्ट चीज हमें ये समझनी है कि हमारे रूट पोर्ट के इलेक्शन से, ओके भाई, तुमसे सीधा ना इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ द इलेक्शंस ऑफ रूट पोर्ट टेक्स प्लेस। उसका ना पूरा एक प्रोसेस है, मतलब 3 4 स्टेप का। वो पूरा एक प्रोसेस है जो तुम्हें याद करना है। ओके क्लियर। रूट पोर्ट, तो इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस का ये है, फर्स्ट, हाँ, रूट पोर्ट सबसे पहले कौन सा था? सो लोएस्ट, लोएस्ट पाथ, जिस भी इंटरफेस की लोएस्ट पाथ कॉस्ट होगी ना, वो क्या बन जाएगा? रूट पोर्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, वो टाई भी तो हो सकती है भाई। पॉसिबिलिटीज है ना कि लोएस्ट पाथ कॉस्ट टाई हो सकती है ना। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में क्या देखा जाएगा? सेकेंड पॉइंट में देखा जाएगा कि लोएस्ट नेबर ब्रिज आईडी पे है। लोएस्ट नेबर ब्रिज आईडी, अगर ये भी टाई हो जाए तो मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा। तो तुम सोच रहे हो कि ब्रिज आईडी कैसे टाई हो सकती हो, तो अलग अलग ही होगी, ऐसा नहीं, मैं टाई करके दिखा दूंगा। थर्ड पॉइंट पे जाएंगे, लोवेस्ट
नेबर पोर्ट आईडी, जिसकी भी लोएस्ट नेबर पोर्ट आईडी होगी ना, जिसकी भी लोएस्ट नेबर पोर्ट आईडी होगी, वो क्या बन जाएगा मेरा, वो मेरा रूट पोर्ट बन जाएगा। ओके, तो तुम्हें ये चीजें ध्यान रख, जो मैंने तुम्हें बताई है ना, लोएस्ट पाथ कॉस्ट, लोएस्ट नेबर पेज आईडी, लोएस्ट नेबर पोर्ट आईडी, ये तीनों पॉइंट तुम्हें याद रख। ओके, क्योंकि इंटरव्यू में वो सीधा तुमसे इलेक्शन प्रोसेस पूछ लेंगे कि इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो तुम्हें ये 3 पॉइंट पता होगा। ओके, सो मैं ना इसके अंदर ना एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, वो यहाँ से नहीं है, वो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। HTTP की सिर्फ एक ही है क्या? एक सेकंड। क्या मेरे भाई? वो बंद कर देंगे बाद, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, ये मैं हटा दूँ ना, उसी क्या दिक्कत। हर इंटरफेस की ना अपनी एक HTTP कॉस्ट, हर इंटरफेस। ओके, तो स्विच पे हमारे पास इथरनेट इंटरफेस हो सकता है, ठीक है, फास्ट इथरनेट हो सकता है, गीगाबाइट हो सकता है, 10 गीगाबाइट हो सकता है, ठीक है, इनमें से कोई भी इंटरफेस। तो अभी जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ना, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं सारे के सारे इंटरफेसेस ना हमारे फास्ट हैं, ठीक है, जितने भी इंटरफेस है वो मैं सारे के सारे किस पे अज्यूम कर रहा हूँ, मैं फास्ट इथरनेट पे assume, ठीक है। स्विच 1, स्विच 2, ओके ना। सो मैं पूरा प्रोसेस दोबारा इनिशिएट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कि जो स्विच 1 है वो रूट ब्रिज का, ठीक है, वो हम लोग समझ चुके हैं कैसे। और रूट ब्रिज होगा तो क्या होंगे दोनों पोर्ट्स, डेजिग्नेट पोर्ट्स, ठीक है। ओके, सो स्विच 1 का 32768 और मैक एड्रेस क्या था, 0 स्विच 2 का 32768 0B, स्विच 3 32768 और मैक एड्रेस इज 0C। तो ये सारे के सारे इंटरफेसेस अभी जो हम अज्यूम कर रहे हैं ना, वो सारे क्या हैं, वो सारे के सारे मेरे इंटरफेसेस फास्ट है, ठीक है, क्लियर होगी। जितने भी इंटरफेस सारे किसके हैं, फास्ट इथरनेट के हैं। तो भाई अगर सारे के सारे इंटरफेस फास्ट इथरनेट के हैं तो इनकी कॉस्ट कितनी होगी,
ठीक है, क्लियर? ऑनलाइन में समझ में आया सबको? हिमांशी, सूर्यभान, विशाल? यस सर। ओके, यस। नाउ सो क्या मैं सेफ लिंक के आगे सबके आगे 1919 लिख सकता हूँ? 19, 19, 19, 19, 19 और 19, ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट। अब क्या होगा? अब जब रूट पोर्ट का इलेक्शन होगा तो उसके लिए भी बीपीटी जाएंगे, है ना? तो स्विच वन अपने इंटरफेस एफ ए 0/0 और 0/1 से सेंड करेगा, भाई करेगा ना, अपने इंटरफेस से। तो क्या ध्यान रखना, जो रूट ब्रिज होता है ना, जो रूट ब्रिज होता है वो हमेशा जीरो कॉस्ट बीपीडी सेंड करता है। कौन सा बीपीडी सेंड करता है? जीरो कॉस्ट बीपीडी। यानी तुम्हारे इंटरफेस की वैल्यू कितनी ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रूट ब्रिज पर इंटरफेस है, चाहे फास्ट इथरनेट का हो, इथरनेट का हो, गीगाबाइट का हो, या 10 गीगाबाइट का हो, किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो रूट ब्रिज है तो वो हमेशा रूट कॉस्ट बीपीडी कॉस्ट कितनी बताएगा? जीरो ही बताएगा। अब उसी तरह स्विच टू और स्विच थ्री भी एक दूसरे के साथ बीपीडी एक्सचेंज कर रहे होंगे, लेकिन ये तो भाई 1919 बता रहे होंगे ना, ये जीरो थोड़ी ना बताएंगे। तो ये कितना हो गया? 38, 38, ये टोटल कितना हुआ? 19, और इसका टोटल कितना हुआ? 19। तो 19 और 38 में से कौन सा लोवेस्ट है? 19। सबसे पहला पॉइंट क्या है? लोवेस्ट पाथ कॉस्ट। चेक कर ली? लोवेस्ट पाथ कॉस्ट किसकी लोवेस्ट है? 0/1 की। तो ये हमारा क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा रूट पोर्ट। क्लियर? और अगर यही FA 0/0 और जो स्विच थ्री पर FA 0/0 है और 0/1 है, इसका कितना है? 19 और 38। ओके, तो कौन बनेगा इसमें से रूट पोर्ट? FA 0/0 या 0/1? 0/0। करेक्ट। FA 0/0 क्या बनेगा हमारा? रूट पोर्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो, एक लिंक खाली पड़ा है जो स्विच टू और स्विच थ्री को आपस में कनेक्ट कर रहा है। खाली है ना भाई? कितना है? FA 0/0, FA 0/1। अब यहाँ पे एक रूट पोर्ट बनेगा और एक ऑल्टरनेट बनेगा, क्योंकि एक पाथ को ब्लॉक करना है ना। तो देखो, अब दोनों के दोनों क्या कॉस्ट भेज रहे हैं एक दूसरे को? 38 भेज रहे हैं। तो क्या इस बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कौन रूट पोर्ट बनेगा? हाँ, नहीं कर सकते ना। तो दूसरा क्या देखेंगे? लोएस्ट नेबर ब्रिज आईडी। तो देख के बताओ किसके नेबर की कौन सी ब्रिज आईडी है और किसकी लोएस्ट। हाँ, स्विच टू की क्या है ब्रिज आईडी? लोएस्ट है। किससे? स्विच थ्री से। ब्रिज आईडी समझ में आ गई थी ना भाई, क्या होती है सबको, है ना? तो अब 0/0 की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट करो, सॉरी, ब्रिज आईडी क्या है? लोएस्ट है। तो उसको कायदे से रूट पोर्ट बनना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक स्विच के अंदर एक से ज्यादा रूट पोर्ट नहीं होते। अगर एक से ज्यादा रूट पोर्ट हुए तो वो लूप फॉर्म हो। तो फिर स्विच टू वाला पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। अभी भाई लूप चल रहा है, ब्लॉक कैसे हो जाएगा? डेजिग्नेट नहीं बन सकता वो? बन सकता है ना? ठीक है, तो ये रूट पोर्ट ना बन के क्या बनेगा? ये बनेगा, सॉरी, ये बनेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट, और ये बनेगा ऑल्टरनेट, जिसको तुम नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट भी बोल दो। क्या क्लियर हुआ पूरा प्रोसेस या नहीं हुआ? पक्का? हिमांशी? हम्म।
तो स्विच वन पे आपने बोला कि 0/1 रूट पोर्ट 0/0 रूट पोर्ट बनेगा, है ना? कौन सा स्विच की बात कर रहे हो, पहले ये बताओ, 1 की या 2? वन 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 हाँ, वन 1 में क्या, ठीक है बोलो। रूट पोर्ट बनेगा जो 0/0 इंटरफेस है। यही बताया ना आपने? स्विच 2 की बात करेंगे, 1 की बात करेंगे? 1 तो रूट ब्रिज है ना, वो तो डेजिग्नेट रहेगा ना। हिमांशी। 19 जो आपने अभी बताया था कि जिस जो क्लैश कर रहा है जिसके दो हैं। हाँ, वो ये 1919 है ना। ये 1919 इसकी रूट कॉस्ट है, वो कॉस्ट है ना, एसटीपी कॉस्ट है ना इसकी। हाँ हाँ, तो 19 19 38 हो जाएगा ना, ये स्विच 3 का 19 है, और स्विच 3 को स्विच 2 का 19 रिसीव हुआ, तो 38 38 टाई हो गया ना। हाँ। तो अगर जब टाई होगा, तो टाई होने के बाद मैं किसके पास जाऊंगा? नेक्स्ट चीज मैं क्या देखूंगा? ब्रिज आईडी। लोएस्ट नेबर ब्रिज आईडी, नॉट ब्रिज आईडी, लोएस्ट नेबर ब्रिज आईडी। ओके। तो स्विच 2 अपना अपना ब्रिज आईडी स्विच 3 को भेजेगा, हम्म। 3 भी अपना ब्रिज आईडी भेजेगा इसको। ठीक है। हाँ, ठीक है। उसके बाद पता लग गया कि स्विच 2 की लोएस्ट है इन कंपैरिजन टू स्विच 3। हिमांशी, एक सेकंड, ब्रिज आईडी देखने दो कब क्या होती है। ये देखो ना। अरे ये देखो, ये मैंने बनाया हुआ, ये देख लो इसमें। स्विच 2 स्विच 3 की किसकी लोएस्ट है, देख लो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, तो स्विच 2 की लोएस्ट होगी। अब हम्म जिसकी लोएस्ट होगी वो रूट पोर्ट बनेगा। लेकिन क्या है कि स्विच 2 में पहले एक रूट पोर्ट बन चुका है, तो मैं दूसरा हम्म। रूट पोर्ट नहीं बनाऊंगा। रूट पोर्ट ठीक अगर है। एक और बन गया तो वो लूप बन जाएगा। बिकॉज जो रूट पोर्ट्स होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूट ब्रिज को। ओके। ठीक है। जब भी तुम देखोगे ना रूट पोर्ट है, तो तुम समझ जाओगे कि रूट पोर्ट किसके, रूट ब्रिज की तरफ ही जा रहा हो, हमेशा। ओके। तो इसलिए अगर एक से ज्यादा रूट पोर्ट बन गए, तो इसका मतलब वो लूप बन जाएगा, यानी दो रूट ब्रिज हो गए ना नेटवर्क हम्म। के अंदर, फिर तो वो तो एक और फॉर्म कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ हिमांशी अब या नहीं हुआ? हाँ हाँ, क्लियर है। विशाल, सूर्यभान, सर अब क्लियर हो। क्लियर है सबको यहाँ पे भी? यस सर। ग्रेट। एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं तुम्हें ना एक चीज और बताऊंगा कि ये लोएस्ट नेबर पोर्ट आईडी क्या होता है, क्योंकि ये मैंने छोड़ दिया ना। अब किस केस में हम लोग ब्रिज आईडी को भी टाई ले सकते हैं, इसके बाद हम मिलते हैं। ठीक है, इसको एक बार पूरा अच्छी से गो थ्रू कर लो, जितना भी मैंने बताया। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जितना मैंने तुम्हें 10 11 12 स्लाइड लिखाई है ना, तो ये मान लो 12 स्लाइड में 12 क्वेश्चन बनते हैं, हर स्लाइड में से एक क्वेश्चन। एक ये प्रोसेस का बन गया, एक वो तुमसे नॉर्मली पूछ सकते हैं, ये तो चलो भाई, ये तो एक बहुत रैंडम क्वेश्चन है, ये तो नहीं भी पता तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एफए की याद रखना, एफए की 19 या इसमें से पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो, रूट ब्रिज ब्रिज आईडी क्या होती है, स्विच प्रायोरिटी क्या होती है, स्विच प्रायोरिटी के बाद बाय डिफॉल्ट कितनी होती है स्विच प्रायोरिटी, मॉडिफाइबल है तो कितने इंक्रीमेंट से मॉडिफाइबल है, स्टेट्स कितने होते हैं, पोर्ट रोल कितने होते हैं, एसटीपी की डेफिनेशन क्या होती है। भाई हर स्लाइड में से क्वेश्चन बन रहा है इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। ओके, एक बार ये सारा गो थ्रू कर लो, फिर उसके बाद ये वाला जो रह गया ना लास्ट वाला, लोवेस्ट नेबर पोर्ट आईडी क्या होती है, फिर उस पर डिस्कस करो। ओके, क्लियर।
चलो भाई, ठीक है। सो नेबर पोर्ट आईडी का क्या काम होता है, एक बार वो भी समझ लेते हैं सारे का, ठीक है। मान लो दो स्विच आपस में कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से, स्विच वन स्विच टू, लाइक दिस। 0 बाय, दोनों की प्रायोरिटी कितनी होती है, 32768 और 3276। मैक एड्रेस 0 है, मैक एड्रेस 0, ठीक है। FA 0 बाय 0, FA 0 बाय 1, FA 0 बाय 0, FA 0 बाय, ठीक है, क्लियर। FA आप देखो नेक्स्ट। अच्छा, तो सिंपल बात है कि स्विच वन रूट ब्रिज होगा, देख के ही पता लग रहा है ना। रूट ब्रिज है तो दोनों पोर्ट्स क्या होंगे, डेजिग्नेटेड, क्योंकि दोनों दोनों पोर्ट्स क्या होंगे हमारे, डेजिग्नेटेड, ठीक है। अब क्या है, जब रूट पोर्ट और उसका इलेक्शन होगा ऑल्टरनेट का, ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक होगी, रूट कॉज चेक होगी। भाई ये तो 1919 है सबका, 19, 19, 19 और 19। तो ये क्या, ये रूट ब्रिज है, ये क्या भेजेगा, जीरो कॉस पीपीटी भेजेगा, 0 0। तो कितना हुआ, 19 हो गया। पांच कॉस क्या होगी, ढाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, कहाँ गया यार। नेक्स्ट क्या देखेगा, लोएस्ट नेबर ब्रिज आईडी। तो इसका नेबर कौन है, स्विच वन, दोनों इंटरफेस उससे कनेक्टेड है, तो दोनों के दोनों सेम चीजें नहीं रिसीव करेंगे। 0 बाय 1 और 0 बाय 0 सेम ब्रिज आईडी रिसीव नहीं करेंगे स्विच वन से। सेकंड वाली भी, सोचे समझ आया मेरे भाई। FA 0 बाय 0 को अपनी ब्रिज आईडी भेजेगा, उसी तरह ये 0 भी 0 बाय 1 अपनी ब्रिज आईडी भेजेगा। तो स्विच वन की ब्रिज आईडी तो यही है ना, तो ये टाई नहीं हो जाएगी। तो जब ब्रिज आईडी टाई हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, किसकी तरफ जाएंगे, लोवेस्ट नेबर पोर्ट आईडी। अब ये पोर्ट आईडी क्या होता है, ये एक स्विच है, ठीक है। इस स्विच के ऊपर इंटरफेसेस लगे होंगे ऐसे, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये, इन पोर्ट्स की जो प्रायोरिटी होती है ना, वो 128 होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो जो पोर्ट आईडी होती है ना, वो दो चीजों को मिला के होती है, एक होती है पोर्ट प्रायोरिटी प्लस दूसरा होता है पोर्ट नंबर। तो पोर्ट प्रायोरिटी कितनी है, नंबर कितना है, पहले सारी लिख ले एक बार। ओके, अब क्वेश्चन है कि पोर्ट आईडी क्या हो, तो पोर्ट आईडी होगी 128.1। क्या, समझ नहीं आया। वैसे ही अगर 48 तक होंगे तो 48 तक होंगे। बिल्कुल भाई। क्लियर हुआ सबको ये, कैसे निकलती है पोर्ट आईडी। तो क्या पोर्ट आईडी के बेसिस पे इलेक्शन हो सकता है, नेबर पोर्ट आईडी, ये 0 बाय 1 है,
कौन सा रूट पोर्ट बनेगा? भाई नाम होता है ना इंटरफेस का, पहला दूसरा नहीं होता है। कौन सा बनेगा? 0/0 क्या बनेगा? एग्जैक्टली। और ये वाला क्या बनेगा? ऑल्टर। क्लियर? हिमांशी, सूर्यभान, विशाल, यस सर। विशाल, दोनों। यस सर। यस सर, यस सर। ऑल डन एवरीवन? ठीक है, समझ में आ गया कैसे पूरा प्रोसेस होता है? ओके, अब देखो, अब मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने इसको ओपन किया, और ये 19 क्या है? क्या है? विच इज मॉडिफायर। कॉस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट लेकिन किस में करेंगे? इन द मल्टीपल्स ऑफ 3 to 7, ओ 16। कॉस्ट नहीं, सॉरी यार, पोर्ट प्रायोरिटी, सॉरी। कॉस्ट, कॉस्ट भी हो सकती है। कॉस्ट ऐसा कुछ नहीं है, कॉस्ट में कुछ भी दे दो। हाँ, कॉस्ट करेक्ट, कुछ भी डाल सकते हैं जो तुम्हें अच्छा लगता है, 10 12 15 14 जो डालना डाल दो। पोर्ट प्रायोरिटी, जो पोर्ट प्रायोरिटी होती है, जो पोर्ट प्रायोरिटी होती है, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं इन द इंक्रीमेंट्स ऑफ 16। ठीक है, क्लियर? करके देखें एक बारी, चेक कर ले। लेट सपोज करो, हमें पता है कि स्विच 2 पे जाएंगे तो एनेबल शो स्पैनिंग ट्री, तो वो देख ही रहा है। FS0/1 क्या है? रूट पोर्ट है। FS0/2 क्या है? ऑल्टरनेटिव पोर्ट है। ओके, और FS0/3 क्या है हमारा? डेजिंग, ये हम बात करेंगे क्योंकि ये एंड होस्ट से कनेक्टेड है ना, तो डेजिग्नेटेड ही होगा वो, कुछ और। पर इसको हम एक्सेस, इसका स्टेट होता है एक्सेस डिलीवर हो जाता। अब देखो भाई, अब मुझे रूट पोर्ट को ऑल्टरनेट बनाना है और ऑल्टरनेट को रूट पोर्ट, रूट पोर्ट को ऑल्टरनेट बनाना है और ऑल्टरनेट को रूट पोर्ट। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि मैं FS0/1 को क्या करना चाहता हूँ? FS0/1 को हम क्या कर देंगे? ऑल्टरनेटिव। और FS0/2 को रूट पोर्ट। तो क्या कर सकते हैं? मैं उसकी कॉस्ट बढ़ा दूंगा। कॉस्ट भी तो बढ़ा सकते हैं भाई। ठीक है, तो लेट सपोज मैं कॉन्फ टी पे गया, इंटरफेस FA0/1, एंटर स्पैनिंग ट्री VLAN 1। दोनों चीजें कर सकते हैं, कॉस्ट भी चेंज कर सकते हो, पोर्ट प्रायोरिटी भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो लेट सपोज मैंने कॉस्ट कर दी इसकी, कॉस्ट देख लो भाई, कुछ भी कर सकते हैं 1 से लेके। ओके, लेट सपोज मैंने इसकी कॉस्ट कर दी 100, तो ये उससे ज्यादा हो जाएगी ना कॉस्ट। एंटर, देखो पोर्ट डाउन हो गया इमीडिएटली। देखो किस में चला गया ये? ऑल्टरनेट में आ गया। और तुम देखो जो रूट है ये अभी लिसनिंग स्टेट में है। लिसनिंग के बाद किस में जाएगा? लर्निंग में। लिसनिंग लर्निंग में आ गया है ना, उसके बाद किस में जाएगा? फॉरवर्डिंग में जाएगा। लिसनिंग और लर्निंग में 15-15 सेकंड तक रहता है, 15 सेकंड ईच। 15 उसमें, 15 आ गया फॉरवर्डिंग में, रूट चेंज हो गया। ओके, इसी तरह से हम लोग विद द हेल्प ऑफ पोर्ट प्रायोरिटी भी इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया सबको ये चीज? पोर्ट प्रायोरिटी वाला हाँ, देखो, कोई दिक्कत नहीं, और बताओ क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं। पोर्ट प्रायोरिटी एक्चुअली इसमें करूंगा ना, इसमें इशू क्या है कि जो इसमें जो इलेक्शन हो रहा है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस पे ही खत्म हो रहा है। तो मैं पोर्ट आईडी अगर मॉडिफाई भी कर लूंगा ना, इस केस में होगा नहीं, तो मैं इसलिए दूसरा लगा के दिखा। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो सर उसमें नहीं आप करके दिखा रहे, तो उसकी वजह है क्योंकि उसका इलेक्शन ही जो था हमारा, वो किस पे खत्म हो गया था?
वो ब्रिज आईडी पे ही खत्म हो गया था। ब्रिज आईडी के बाद इलेक्शन ही नहीं हुआ उसका। तो पोर्ट आईडी तो फिर तुम कुछ भी कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। इसलिए मैं तुम्हें इस पे कहता हूँ। ओके, सो पहले चेक कर लेते हैं हमारा रूट ब्रिज है ना। एनेबल शो स्पैनिंग ट्री, दिस ब्रिज इज द रूट। और रूट मतलब डेजिग्नेटेड। एनेबल शो स्पैनिंग ट्री ऑल्टरनेट और ठीक है, क्लियर। ओके, अब देखो क्या है कि ये जो इंटरफेस है ये कितनी रूट पोर्ट प्रायोरिटी रिसीव कर रहा होगा। बताओ भाई। पोर्ट प्रायोरिटी ये इंटरफेस कितनी रिसीव कर रहा होगा और ये इंटरफेस कितनी रिसीव कर रहा होगा है। 28.1 होता है भाई, 128 होता है। 128.1 रिसीव कर रहा होगा नीचे वाला। भाई ये इंटरफेस 2 है, तो 128.1 कैसे हो सकता है। 128.1 इसका होगा, 128.2 इसका होगा, इसके बेसिस पे। ठीक है, अगर मैं इसकी नेबर पोर्ट आईडी, यानी ये इसकी पोर्ट आईडी ना जो रिसीव हो रही है यहाँ पे भाई इसकी पोर्ट आईडी ना जो रिसीव हो रही है, अगर मैं इसकी पोर्ट आईडी को ही यहाँ पे 240 कर दूं, तो ये कितनी पोर्ट आईडी भेजेगा, 240.1 भेजेगा। तो दोनों में से हाईएस्ट किसकी है, इसकी। तो ये क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेट पोर्ट, और ये मेरा बन जाएगा रूट पोर्ट। एज सिंपल एज दैट। देखिए, तो कॉन्फ टी इंटरफेस एफ ए 0/1 एंटर स्पैनिंग ट्री वीलान 1 पोर्ट प्रायोरिटीज। अच्छा, पोर्ट प्रायोरिटी जो होती है वो 0 से लेके 240 तक होती है इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 60। ओके, सो लेट सपोज मैं इसको 240 ही कर देता हूँ, एंटर। इंटरफेस डाउन चला गया। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया सबको। यहाँ पे हिमांशी, सूर्यभान, विशाल, है ना। ये सब। अच्छा, चलो, अब एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक सिस्टम कनेक्ट कर दूं, ओके, और इसको इससे कनेक्ट कर दूं, तो ये भी डाउन है ना कुछ सेकेंड्स के लिए, है ना। तो कोई तुक बनती है यहाँ पे इसको डाउन करने की। ये एसटीपी इलेक्शन हो रहा है क्या यहाँ, नहीं हो रहा ना। तो फिर ये डाउन के जा रहा है 30 सेकेंड्स पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एसटीपी इलेक्शन हो रहे हैं ना। इस पोर्ट पे एसटीपी इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि भाई ये तो कोई बीपीडी भेज ही नहीं रहा होगा, मशीन थोड़ी ना कोई बीपीडी भेजती है। क्यों नहीं भेजती ना। तो हम चाहते हैं जो भी इंटरफेस हमारा एंड होस्ट से कनेक्टेड हो ना, वो इमीडिएटली अब चला जाए। जो भी टाइम ले रहा था ना 30 सेकेंड, वो टाइम लगे, वो इमीडिएटली क्या हो, इमीडिएटली अब चला। ओके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोर्ट फास्ट। जैसे मैं इंटरफेस पे जाऊंगा, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, मैंने इंटरफेस एफ एस 0/3 पे क्या चला दिया, पोर्ट फास्ट, एंटर। अब ये
जो एक एरर आया ना, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ये क्या है, क्योंकि मुझे ना कल लूप गार्ड रूट गार्ड वगैरह ये सब पढ़ाना है, तो ये हम कल बात करें। तो अभी ये क्या है, ये मैं कल तुम्हें कल दोबारा करा दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सुनाओ सुनो। अब मैं इस इंटरफेस को 1 मिनट के लिए डाउन करता हूँ। ये बंद कहाँ से होता है, लैपटॉप यहाँ से बंद होता है ना। हाँ, इंटरफेस डाउन हो गया। टाइम लिया उसने, इमीडिएटली अप हो गया ना। जो पोर्ट फास्ट कमांड होती है, ये हमेशा एंड होस्ट पे चलाई जाती है, जिससे एंड होस्ट हमारे कनेक्ट। ठीक है, हिमांशी क्लियर हुआ? सूर्यभान, विशाल, यस सर। पोर्ट फास्ट कमांड हम्म, किसको यूज करते हैं? ओके, सो एक बार अपनी अटेंडेंस दे दो सारे। आज 9 तारीख है ना? के विशाल इज देयर, yes sir. सूर्यभान भी है, सुधांशु भी है, विशाल सिंह, हिमांशु। हिमांशु तुमने 4 छुट्टियां की हैं? 2 वीकेंड। हैं? 2 वीकेंड्स। अच्छा 2 वीकेंड, हाँ तभी मार्क है। सुचित भी है, सुचित भाई तुम्हारी बहुत है। सुचित चलो पहले ही में तो मार्क छोड़ देंगे। शमशेर तो आए ना आए एक ही बात है। ग्लासेस, हो गया ना, सबका लग गई ना? कल वाले बच्चे सारे आए हैं क्या? हैं? कल वो नहीं आया, वो कल वो शमशेर आया था ना, आज नहीं आया ना। ये एक्स्ट्रा फ्रेंड है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अब भाई कल नहीं, मंडे फ्राइडे क्लास होगी ना अभी तो। हाँ ठीक है। सो जो नेक्स्ट टाइम हम क्लास लेंगे ना, नेक्स्ट फ्राइडे हम क्लास लेंगे, मेक श्योर उसके अंदर तुम लोग एक तो ये रिवाइज करके आना, और दूसरा जो हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है लूप गार्ड क्या होता है, रूट गार्ड क्या होता है, और क्या क्या होता है, बीपीड्यू है, और बीपीड्यू फिल्टरिंग क्या होता है। ये चीजें हमें पढ़नी है। ओके, लूप गार्ड, रूट गार्ड, बीपीड्यू गार्ड और बीपीड्यू फिल्टरिंग, ये सारी चीजें हम पढ़नी है। ओके, सो बाय नेक्स्ट सैटरडे तुम्हारी जो स्विचिंग है वो कंप्लीट हो, क्योंकि लास्ट टॉपिक रहेगा। बाकी तो सारे हम कवर कर चुके हैं ना। वीटीपी, डीटीपी, ईथर चैनल, पोर्ट सिक्योरिटी, विलान, इंटरविलान्स, और क्या क्या होता है भाई, एसटीपी। हाँ आज आधा हो गया ना एसटीपी। ओके, सो फिर हम खत्म करते हैं। DHCP भी आप बोल रहे क्या विशाल? थे, DHCP। अरे मेरे भाई तो इसमें थोड़ी ना आता है, वो हाँ हाँ, का पार्ट है ना। बिल्कुल। तो फिर जब तुम मिसलेनियस करोगे तो उसमें आएगा ना। उसमें तो फिर तुम्हारा डीएससीपी होगा, डीएनएस होगा, सॉरी एनटीपी होगा, सिसलॉग होगा। ओके, डीएससीपी में रिले एजेंट भी होता है, सुना है तुम लोगों ने? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल नहीं, पूरे नेटवर्क में होता है इसके थ्रू सिसलॉग। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्ड है, ऐसा समझ लो। सिसलॉग एनटीपी हो गया। ओके, डीएससीपी डीएनएस। हाँ और भी है, हाँ वो तुम्हारा IPv6 है। ऑटोमेशन में प्रैक्टिकल ही नहीं, प्रैक्टिकल वाली चीज, प्रैक्टिकल होगा तुम्हारा।
जल्दी को तुम्हारा प्रैक्टिकल। ओके, अरे प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा भाई इन सबका। भाई पढ़ते पढ़ते साथ साथ प्रैक्टिकल करा दूंगा, इसमें क्या है, कोई डेट थोड़ना है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट संडे करेंगे टॉपिक सारे। नेक्स्ट संडे IPv6 करेंगे, फिर जो उसके नेक्स्ट संडे आएगा फिर हम लोग वो स्टार्ट करेंगे DHCP DNS। क्या चीज? हाँ, ओके क्लियर। बाकी कोई क्वेश्चन आज की क्लास में तो बताओ, क्लियर कर लें। किसी ने कुछ पूछना हो? नोबडी? कोई डाउट नहीं है? ठीक है भाई, इसको रिवाइज करके आना, क्योंकि अगर तुम ये भूल गए तो सैटरडे वाली क्लास कुछ भी समझ में नहीं आएगी, पहले ही बताओ। ओके, तो ट्राई टू रिसीव रिवाइज एज मच एज यू गाइस कुड। ओके, चाहे एक बार वीडियो देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, पर देखना जरूर। ये वीडियो तो मैं अभी अपलोड कर ही दूंगा आधे पौने घंटे में। ओके ठीक है, मिलते हैं फिर सैटरडे को। ओके चलो, बाय बाय।